आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। राज्य सरकार की ओर से लालपुर गांव में एक अस्पताल बनाया जाना था, जिस वजह से काम और लोगों का जायजा लेने के लिए मुझे यानी डॉक्टर माथुर को लालपुर गांव जाना पड़ा। और जब सारे कामों का निरीक्षण करने के बाद मैं निकल रहा था तो तब तक अंधेरा हो चुका था। खैर, मैं कार में बैठा ही था कि गांव का ही एक आदमी दूर से हाथ दिखाते हुए भागकर मेरे पास आया और बोला, डॉक्टर साहब, अंधेरा हो चुका है। अगर इस वक्त आप ना ही जाए तो बेहतर रहेगा। गांव का रास्ता है ना, तो एक भी लाइट नहीं है। हम आपके रहने का इंतज़ाम कर देंगे यहीं पर। तो इस पर मैंने कहा, अरे नहीं, मैं धीरे धीरे चला जाऊंगा। आप क्यों परेशानी उठा रहे फालतू में। और इतना कहकर मैं कार स्टार्ट करके वहाँ से आगे चल दिया। जैसा कि उस आदमी ने कहा था, ठीक वैसा ही अभी तक मुझे रास्ते पर एक भी स्ट्रीट लाइट दिखी नहीं थी। पूरा का पूरा रास्ता अंधेरे में इस कदर डूबा था कि आसपास का कुछ भी साफ तौर पर नज़र नहीं आ रहा था। बस कार की हेडलाइट ही थी जिसके सहारे मैं आगे बढ़ पा रहा था। अब मुझे ड्राइव करते हुए काफ़ी वक्त हो चला था और अब मैं लालपुर गांव से काफ़ी दूर आ चुका था। ड्राइव करते वक्त मैं इसी सोच में पड़ा था कि अगर अभी मेरी गाड़ी बंद पड़ जाए या फिर किसी गलत आदमी से पाला पड़ जाए तो फिर इस रास्ते पर मेरी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था, तभी अचानक ही मेरी कार झटका खाने लगी और थोड़ी दूर जाकर ही बंद पड़ गई। मैंने 2-4 बार कार को रीस्टार्ट करने की भी कोशिश की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंत में थक हार कर मैं गाड़ी से बाहर निकला और बोनट खोलकर इंजन में फॉल्ट ढूंढने लगा। मगर मैं जितना भी देख लूं, आखिर हूं तो एक डॉक्टर ही, जिस वजह से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ना ही उस रास्ते पर से कोई आदमी गुजर रहा था जिससे मैं हेल्प ले सकूं। मैं यहाँ वहाँ देख ही रहा था, तभी मुझे रोड के एक किनारे पर टिमटिमाती लाइट की रोशनी दिखी। मुझे लगा जब लाइट जल रही है तो कोई ना कोई आदमी तो होगा ही, लिहाजा मैं मदद की आस में उस लाइट के करीब गया तो पाया कि वो एक गेस्ट हाउस है। जब मैं उस गेस्ट हाउस के अंदर दाखिल हुआ तो एक अधेड़ उम्र का आदमी टूटी फूटी टेबल पर बैठकर झपकियां ले रहा था, जिसे जगाते हुए मैंने कहा, भाई साहब, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो कोई मैकेनिक वगैरह मिलेगा। जिस पर उस आदमी ने कहा, नहीं बाबू साहब, यहाँ तो कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। अगर आप चाहें तो रात भर यहीं रुक सकते हैं, और वैसे भी रात में यहाँ सफ़र करना ठीक नहीं है। उस वक्त मेरे पास गेस्ट हाउस में रात गुजारने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि ना तो वहाँ आसपास कोई मैकेनिक था और ना ही मैं अपनी कार में रात गुजारना चाहता था। तो इन्हीं कारणों से मैंने उस आदमी को यहाँ रुकने के लिए हाँ कर दिया। मेरे हाँ बोलते ही वो आदमी अपनी जगह से उठा और मुझे उसके साथ चलने का इशारा किया। उस आदमी के पीछे पीछे थोड़ी दूर चलने पर वो मुझे एक कमरे के पास ले गया और दरवाजे का ताला खोलते हुए कहा, आप यहाँ रुक सकते हैं। और फिर वो आदमी वहाँ से चला गया। उसके जाते ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उस कमरे में चारों ओर धूल की मोटी परत जमी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दिनों से उस कमरे में कोई आया ना हो। खैर, मेडिकेट का वो छोटा सा बैग जो मेरे पास था, मैंने उसे पास ही के टेबल पर रख दिया और बिना देरी किए बेड पर लेट गया। चूँकि मैं दिन भर के काम काज से थक कर चूर हो गया था, जिस वजह से नींद ने कब मुझे अपने आगोश में ले लिया कुछ भी याद नहीं। फिर जब मेरी आँख खुली
तो मुझे किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी। आंखों को मसलते हुए मैंने जब घड़ी की ओर देखा तो वक्त हो रहा था 3:35 का। इतनी रात गए कौन रो रहा होगा, ये सोचते हुए मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो पाया कि ठीक मेरे बगल वाले कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ है और वो रोने की आवाज़ उसी कमरे में से आ रही है। वैसे तो इस तरह से किसी के भी कमरे में जाना ठीक नहीं होता, मगर उस औरत का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया तो पाया कि वहीं पास ही में बेड पर एक बच्चा लेटा हुआ है और एक औरत उस बच्चे के पास बैठकर रोए जा रही है। तभी मैंने कहा, क्या बात है, आप रो क्यों रही है? जिस पर उस औरत ने मेरी ओर देखते हुए कहा, साहब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को बचा लीजिए, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो इस पर मैंने कहा, आप चिंता मत करिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, देखता हूँ क्या बात है। और इतना कहते हुए मैं वापस से अपने कमरे में आया और मेडिकेट का बैग लेकर उस बच्चे के पास जाकर बैठा। उसे छूकर देखने पर पता चला कि उसे काफ़ी तेज बुखार है। खैर मैंने उस बच्चे को एक इंजेक्शन लगा दिया और उसकी माँ को दवाई का पत्ता पकड़ाते हुए कहा, देखिए अभी तो मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, अगर ज़रूरत पड़े तो इसे ये गोली दे दीजिएगा, मैं बगल के कमरे में ही रुका हूँ। और इतना कहकर मैं उस कमरे से वापस अपने कमरे में आ गया और आराम से सो गया। अगली सुबह फिर जब मेरी आँख खुली तो दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो वही अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था जिसने मुझे सुप्रभात बोलते हुए कहा, साहब नाश्ता करेंगे? जिस पर मैंने कहा, जी 1 मिनट, ज़रा उस बच्चे का हाल तो पूछ लूँ। जिस पर उस आदमी ने कहा, बच्चा? कौन बच्चा? तो मैंने कहा, अरे वही बच्चा जिसकी कल तबीयत बहुत ख़राब थी और उसकी माँ यहीं तो रुके हैं वो दोनों, मेरे बगल वाले कमरे में। और इतना कहकर जब मैंने उस कमरे की ओर देखा तो दरवाजे पर एक जंग लगा हुआ ताला लटक रहा था। ये देखकर मैं दंग रह गया। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, उस आदमी ने चाबियों के गुच्छे में से एक चाबी निकालकर दरवाज़ा का ताला खोला। हालांकि उस कमरे में कोई था तो नहीं, मगर वो इंजेक्शन जो मैंने उस बच्चे को लगाया था और दवाई का पत्ता वहीं टेबल पर पड़ा था। तब उस आदमी ने बताना शुरू किया, दरअसल बहुत पहले किसी गंभीर वजह से इसी कमरे में एक औरत ने जहर खा लिया था और साथ ही अपने बेटे को भी खिला दिया था, जिससे वो दोनों इसी कमरे में तड़प तड़प कर मर गए। कहते हैं कि उस औरत का पति उसे छोड़कर भाग गया था और इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। तभी से उन दोनों की आत्मा इसी कमरे में भटकती है, मगर आज तक उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सब सुनने के बाद मुझे उस औरत और उस बच्चे के लिए बहुत बुरा लगा। खैर कुछ ही देर में मेरी कार बन गई और मैं वहाँ से निकल गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज़ देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें डार्क टीवी चैनल को। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।